Yes, we are live now. नमस्कार। जितने भी दर्शक आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको इस वीडियो के नाम से ही पता चल गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं ई-स्टोर एप्लीकेशंस की। जब से लॉकडाउन इम्पोज़ हुआ है, तब से हमारे दिनचर्या बहुत बदल गई है, हमारे काम करने का तरीका बदल गया है। साथ ही हमारा सामान जो हम बाज़ार से सामान खरीदते हैं, वो भी बदल गया है। शहरों के बदलाव आपने ज़्यादा देखा होगा, लेकिन जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वहाँ पर अभी भी विकल्प बहुत कम हैं। लोग मजबूर हैं अपने घर से निकल के अपने रोज़ का दिनचर्या का जो उनका सामान है, वो बाहर बाज़ारों से खरीदने के लिए। लेकिन इसी समस्या को सीएससी ने समझा और इसका निवारण निकाला है। हमने कुछ दिनों पहले सीएससी ई-स्टोर ऐप लॉन्च की थी। आज उसी ऐप का एक्सटेंशन है, एक्सपेंशन कह सकते हैं, उसको विस्तार किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। तो इसी चीज़ आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ सीएससी के अधिकारी हैं। मैं पहले आप लोगों का उनसे इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे साथ सीएससी के सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी जी मौजूद हैं। बहुत-बहुत इसके साथ हमारे साथ ई-स्टोर जो पूरे देश भर में इसको देख रहे हैं और उसका संचालन कर रहे हैं, उसके लिए राजा किशोर जी मौजूद हैं। वेलकम राजा किशोर सर। साथ ही इस पूरी ऐप का जो टेक्निकल विभाग जिन्होंने संभाला हुआ है, इसको एग्जीक्यूट किया हुआ है, उसके लिए और उसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए श्री सुबोध जी मौजूद हैं। सुबोध सर, वेलकम। और साथ ही राकेश सर हैं जो सीईओ है सीसी अकेडमी स्किल और एजुकेशन के, वो कुछ समय में हमारे साथ इस चर्चा का भाग बनेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस ऐप के बारे में जो एक्सपेंशन हो रहा है, क्या ये ऐप थी? क्या इनमें बढ़ावा किया जा रहा है? कौन-कौन सी चीज़ें ऐड हो रही हैं? उसके लिए मैं राजा किशोर सर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे दर्शकों को और जानकारी दें। Thank you, Bhagati, and a warm welcome to this CSE e-store expansion session. So आप सभी को मालूम है e-store हम लॉकडाउन के समय में शुरू करे हैं, and for the last 4 months e-store has been done a great work. Especially congratulations to all our VLEs who have been heart of the e-store project and who have done excellent work in terms of delivery, in terms of ordering, in terms of getting the urban feel, because अभी जो e-commerce शब्द है, so हमारे देश में अभी urban areas में ही थोड़ा popular है, but thanks to our e-store VLEs, because of CSE e-store अभी rural areas में भी e-commerce का शब्द ज़्यादा किया जा रहा है, and it is also helping our rural citizens in getting the urban kind of technologies which are available in urban areas. So first of all, I welcome our CEO sir, Dr. Dinesh Kumar Tyagi ji, and Subodh Mishra ji, and also Rishikesh ji, and also thank you Bhagavati for a good introduction. So let me start with a small video, because अभी तक CSE e-store में क्या हुआ? What is the story behind the e-store? And क्या हुआ अभी तक? आप एक बार 1 मिनट के लिए देखिए। देश में ऑनलाइन somebody supplying vegetables, somebody supplying fish from the fish farm, somebody supplying mangoes from the local place, and some of these entrepreneurs have their own produce also. So they go and supply. Ramini store कराते हैं, भाई भी करते हैं और बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत अच्छा काम किया।
So I hope you have seen what happened in a nutshell for the last 4 months, April, May, June, July में ECSE store में क्या हुआ है. We try to encapsulate the entire events what happened, and we are actually now, आपको पता है, बहुत सारे VLEs in rural areas, especially in the interior areas and all. So हमको बहुत सारे feedbacks मिले हैं कि सर product कहाँ से मिलता, because this actually raised as a idea, because unless until e-store में there is a concept called जो भी local products मिलते हैं vocal for local में we will put our local products in the your e-store and you can sell those products. But बहुत सारे products ऐसा है they are manufactured with the companies and बड़े-बड़े MNCs and other people. So how to get that product into the CSE e-store ecosystem? So हम लोग we also started thinking in the back end. Front end में तो अपने पास customer, we have the customer and we are servicing the customer, taking the order and all. But the product range, whichever is the bigger in terms of requirements of the rural India. So we thought that we should also be started working with various companies. So अभी इसमें आज हमारा जो शुभारंभ हो रहा है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं एंड ऑल्सो VLE ऐप जो ई स्टोर बनाने का है एंड ऑल्सो वी ऑल्सो लॉन्चिंग द कस्टमर ऐप. सो सप्लाई चेन का जो एंड टू एंड रिक्वायरमेंट है, अभी बहुत सारे ई स्टोर ऐसा है गांव में वेयर दे आर नॉट गेटिंग द प्रोडक्ट बिकॉज वो सस्ते में मटेरियल नहीं मिल रहा उनको प्रोडक्ट. सो नाउ वी आर एक्चुअली कनेक्टिंग द ई स्टोर, जो कस्टमर का कनेक्शन है हम अप्रैल में जून जुलाई में वो ऑलरेडी वी आर इनटू दैट वन. बट बैक एंड का जो कंपनीज के साथ कनेक्शन हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, सो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐप से पॉसिबल हो सकता है. अभी छत्तीसगढ़ के गांव और उड़ीसा के गांव में भी इवन स्मॉलर प्लेसेस लाइक लक्षद्वीप और इवन अंडमान निकोबार और इवन लेह लद्दाख. एंड वन मोर यूनिकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर ऐप इज दैट हम लोग बहुत सारे चीजें लाइक हम छत्तीसगढ़ में देखे दैट दे वर मेकिंग सम काउ डंग बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड ऑल. अभी once this lockdown will be over, our VLE himself will become a distributor of the local products and he will supply to smaller e-stores. So we have given a lot of flexibility because हम जो आपका suggestions, आपका feedback जो मिला है VLE से, वो सभी feedback का इस्तेमाल करके we have actually kept in these apps. And our the entire success of e-store is the VLE and his ability to excite the rural community, ability to explain them what is the e-commerce and all that. Because हमारा जो reach है, जो PMJ दिशा में digital literacy हम कर रहे हैं, जो financial transaction में digital payments हम सिखा रहे हैं, because end of the day all this will be citizens will be using on our CSE e-commerce. So e-commerce is one of the biggest outcome of the digital literacy initiative also, because बहुत सारे चीज जो सीख रहे they are getting it to it. So इन्हीं कुछ steps से, so I wish all the best for our CSE store, and we are sure that the CSE store going to be a biggest project of the CSE, because services में क्या होता है, passport, PAN card, even to some extent Aadhaar and all these are one time consumables. अभी क्या है, रोटी कपड़ा मकान and all these are the necessities. So we are actually into rural e-commerce groceries बोले तो recurring business रहेगा. अगर VLE को 200 customers if they create, so I am sure they'll be able to earn more than 25 to 30,000 per month, depending upon their service level. And we are giving a lot of freedom in the app to maintain the e-store by VLE himself, because we don't want to create dependencies. So we want to give VLE to innovate, VLE to do a lot of innovation in terms of the grassroots level. So thank you very much, Bhagavati. Over to you. Thank you very much. थैंक यू राजा सर, बहुत अच्छे से आपने ये बताया कि ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन की जरूरत है, उसी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे और जो डिजिटल इंडिया का सपना हम सब देख रहे हैं वो आई थिंक ग्रास रूट लेवल से ही शुरू किया जाना चाहिए और जो हम काम कर रहे हैं के साथ ई स्टोर ऐप जो हमने पहले लॉन्च किया था, आज उसके एक्सपेंशन में हमने VLE डिस्ट्रीब्यूटर और सिटीजन ऐप्स यहाँ लॉन्च करेंगे. तो सुबोध सर जो हमारे तकनीकी विभाग देखते हैं, टेक्निकल पूरा उन्होंने संभाला हुआ है इन ऐप्स को, सर आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा ओवरव्यू दें, हमें थोड़ा बताएं इन ऐप्स के बारे में कि कैसे ये ऐप्स काम करेंगी. सुबोध जी. थैंक यू भगवती. मैं सभी VLE भाई बहनों का फिर से एक बार स्वागत करूंगा. और जैसे कि मेरे कलीग राजा ने आपको बताया, तो मैं इसकी छोटी सी आपको प्रेजेंटेशन के द्वारा इस ऐप को दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको हम दिख रहे हैं. शायद मेरी स्क्रीन भगवती दिख रही है.
अभी तक भगवती मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? दिख रही है सर। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का एम है कि पीएलई की अपनी एक स्टोर हो, मीन्स वर्चुअल स्टोर हो। हम अभी तक आपको जैसे कि बोलते हुए आए हैं कि आप अपने लिए एक डोमेन लीजिए, अपनी एक डिजिटल आइडेंटिटी बनाइए, डिजिटल आइडेंटिटी बना के अपने प्रोडक्ट को सारे वर्चुअली अपने जितनों जिसको भी जो देखना चाहते हैं, जिसको आप दिखाना चाहते हैं, उसको दिखा सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा हमारी बीएलई की अपनी खुद की एक ऐप होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, अपने प्रोडक्ट को खुद मैनेज कर सके। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी आप लोगों के लिए 4 ऐप बनाई हुई है, 4 ऐप बनाई हुई है। वन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, बीएलई, सिटीजन एंड डिलीवरी ऐप। अभी 3 ऐप हम आपको दे रहे हैं, इसका आप वर्कआउट करेंगे। देखिए, इसके अंदर हमारे 2 चैनल हैं। जैसे राजा जी ने बताया कि अभी हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर से भी लिंक करने का प्लान करें कि डिस्ट्रीब्यूटर से आप किस तरीके से अपने सामान को परचेज कर सकते हैं। और एक है बीएलई और सिटीजन के बीच की, तो हम लोग बीएलई और सिटीजन की एक ऐप कर रहे हैं जिसे बी2सी कहते हैं, और एक हम बी2बी, बिजनेस टू बिजनेस की ऐप को लॉन्च कर रहे हैं। इसके कुछ मेन फीचर आपको मैं बीएलई के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी प्रोफाइल खुद मेंटेन कर सकते हैं। प्रोफाइल का मतलब है आप कितने बजे अपने स्टोर को ओपन कर रहे हैं, कितने बजे अपने स्टोर को क्लोज कर रहे हैं, किस टाइमिंग पर कर रहे हैं, कितने का मिनिमम ऑर्डर आप डिलीवर करना चाहते हैं, कितने किलोमीटर की रेंज तक आप डिलीवर करना चाहते हैं। आप अपने खुद के प्रोडक्ट को ऐड करेंगे इसके अंदर, और खुद की इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि आप प्रोडक्ट तो ऐड कर देते हैं, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मेरे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, मेरे स्टोर में कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितने को मैं सेल कर सकता हूँ, कितनी इन्वेंट्री मेरे शॉप से डायरेक्टली सेल हो चुकी है। इस ऐप में आप वो इन्वेंट्री मैनेज कर पाएंगे। आप अपने ऑर्डर को मैनेज कर पाएंगे, किस ऑर्डर की आपने डिलीवरी कब देनी है। आप उसको कस्टमर को ये बता पाएंगे कि आपका ऑर्डर पिक आप एक्सेप्ट कर लिया है, पैक कर लिया है, डिलीवरी के लिए रेडी है। आप ये सारा का सारा स्टेटस देख सकेंगे और अपने ऑर्डर को मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बिजनेस के अंदर का पॉइंट होता होता है रेटिंग एंड रिव्यूज। आप अपनी कस्टमर के द्वारा आपको क्या रेटिंग दी गई है आपके स्टोर को, आप कैसे अपने आप को और आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है लोकल प्रोडक्ट को ऐड करने का। आप अपने लोकल प्रोडक्ट को बाया वेब वर्जन आप ऐप कर पाएंगे। और यदि आप हमसे पहले ई स्टोर डेली नहीं जुड़े हुए हैं, ई स्टोर में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप खुद अपने आके अपना न्यू स्टोर ई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज, कस्टमर के पास हम आते हैं। कस्टमर अपना नियरेस्ट ई स्टोर को देख सकता है, अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है, कौन सा प्रोडक्ट उसने बाय करना है, किस कैटेगरी का करना है, और किस लोकेशन के लिए करना है। हो सकता है कि आप बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर और मुझे अपने घर में सामान अपने मदर या फादर को भेजना है, तो मैं उनकी लोकेलिटी का पिन कोड सर्च करके उनके नियरेस्ट सीएससी सेंटर का देख के उनके यहाँ पर ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। जीपीएस पिन कोड से आप पूरा देख सकते हैं, आप रिव्यूज दे सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी और स्टोर पिकअप भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं ऑर्डर दे के चले जाऊँ, अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, और मैं स्टोर वाले को बोल दूँ कि मेरा जो टाइमिंग है, मैं इतने बजे आपके पास आऊँगा, आप मेरी डिलीवरी तैयार। जो हम एक फीचर आपके लिए ला रहे हैं डिलीवरी ऐप का, ये ऐप आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगी, जिसके अंदर कस्टमर आप दोनों ये ट्रैक कर पाएंगे कि आपका पर्सन है जो ऑर्डर देने जा रहा है, वो कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर पहुंचा है। आप ये देख पाएंगे कि यदि आपको उसका स्टेटस चेंज करना है, आप उसका स्टेटस चेंज कर पाएंगे। और साथ में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हम लोग आपको डिजिटल आइडेंटिटी दे रहे हैं। मीन आप कस्टमर को ये बताएंगे कि ये पर्सन की ये फोटोग्राफ्स है जो आपके घर पर आपको सामान डिलीवरी करने आ रहा है, तो आप उसी से सामान लेंगे। तो ये डिजिटल आइडेंटिटी भी आप इसके अंदर दें। मैं इसकी कुछ स्कीम्स आपको समझाता हूँ कि आप किस तरीके से इसे देखेंगे। यदि आप हमारे साथ रजिस्टर्ड डील हैं, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और फर्स्ट टाइम क्योंकि ये नया वर्जन है, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपने पासवर्ड को रिट्रीब्यूट कर देना। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और आप अपना पासवर्ड डाल पाएंगे। यदि आप हमसे अभी तक यदि इसके अंदर आपका डेटाबेस नहीं है, यदि आप नहीं जुड़े हैं, तो ई स्टोर
सेटअप योर ओन ई स्टोर में आप क्लिक करेंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन का एक पेज आ जाएगा। आप अपना उस रजिस्ट्रेशन के पेज को खुद फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद आप हमें भेज देंगे। हम उसके बाद जो हमारे पास अभी तक रजिस्टर्ड यूजर्स है उनके पास ये ऐप इस तरीके से ओपन होगी। सबसे पहले वो अपनी प्रोफाइल को जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप बताएंगे आप डिलीवरी किस किस मोड में करना चाहते हैं, कितना मिनिमम ऑर्डर देना चाहते हैं, डिलीवरी की रेंज कितने किलोमीटर तक देना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप फिलअप करें। अब आपके पास इस ऐप के सेशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक जगह कस्टमर है, एक जगह डिस्ट्रीब्यूटर है। हमने आपको जैसे बताया कि अब आप सामान को ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमने चैनल में कई हमारे पार्टनर्स कंपनीज हमसे जुड़ रहे हैं, जो भी कंपनीज आपके पास होंगी उन कंपनीज को आप डायरेक्टली यहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं। और आप ऊपर वाले सेशन कस्टमर सेशन के अंदर आप देखेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। ये आपने प्रोडक्ट को अपने ऐड किया तो आपको कैटेगरीज आ जाएगी जो पहले से सिस्टम में पड़ी है। उन प्रोडक्ट की कैटेगरीज के अंदर जो सब कैटेगरीज होती है उन प्रोडक्ट को देखेंगे, उनकी एमआरपी है और सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपके द्वारा ऑफर है, आप जितने की भी सेलिंग प्राइस चाहें उसको यहाँ पर दे सकते हैं, बट वो एमआरपी से लेस होनी चाहिए। आप ये बता सकते हैं कि मेरा ये ऑर्डर आपने रेडी तो है बट अभी आपके स्टोर में नहीं है, आप उसे आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, जिससे कस्टमर यदि आए तो प्रोडक्ट को आपको देखने में डिले ना करे। और आप मिनिमम क्वांटिटी सेंड कर सकते हैं। ये वेब वर्जन है जहाँ पर आप अपने सारे के सारे प्रोडक्ट, अपने लोकल प्रोडक्टों को आप ऐड कर सकते हैं, अपनी ई स्टोर खुद बना सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपने स्टोर में जाके अपने प्रोडक्ट को ऐड कीजिए, अपने स्टोर में हर आइटम रखिए, आपकी क्वांटिटी कितनी है अपनी क्वांटिटी को रखिए, अपनी इन्वेंट्री को पूरी तरीके से मैनेज कीजिए, जिससे 10 से 10 कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख पाए। थोड़ा सा टाइम लूंगा कस्टमर की स्क्रीन के लिए। जो कस्टमर आपके पास होंगे वो अपना मोबाइल नंबर से अपना लॉगिन कर सकते हैं या अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना के भी लॉगिन कर सकते हैं। उनके पास इस तरीके से ओटीपी आएगा। कस्टमर के पास अपना ई स्टोर की लिस्ट होगी, अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, कार्ड में और माई ऑर्डर में क्या क्या दिया है इस तरीके से वो देख सकते हैं। मैंने एक एड्रेस अपने पिन कोड पर डाला तो मेरे पास मेरे नियरेस्ट ई स्टोर जो है उसकी डिटेल आ गई, उनके मेरे पास प्रोडक्ट आ गए। मैं प्रोडक्ट को जाऊंगा, ऐड टू कार्ट करूंगा, मेरी कॉस्ट आ गई 318 रुपीज़। मैं उसके बाद उसे चेकआउट करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि मेरा ये बिलिंग एड्रेस कहाँ पर है और शिपिंग एड्रेस कहाँ पर है। यदि चेंज नहीं करना है तो सेम करके मैं छोड़ दूंगा और मैंने बता दिया कि मेरा प्लेस ऑफ ऑर्डर हो गया। अब ये ऑर्डर मेरे स्टोर के पास आ जाएगा, ई स्टोर वाला एक्सेप्ट उसको करेगा या उसके पास उस ऑर्डर को देने के लिए कुछ कमी है तो उस ऑर्डर को चेंज करेगा और कस्टमर को भेज देगा। कस्टमर यदि चाहे कैंसिल करना तो शिपिंग करने से पहले कस्टमर अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। दूसरी ऐप हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर और ई स्टोर की ऐप है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे वो अपनी प्रोफाइल देख पाएंगे, अपनी लोकेशन बता पाएंगे, क्लोजिंग टाइमिंग बता पाएंगे, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, ऑर्डर और ट्रैक ऑर्डर कर पाएंगे कि ऑर्डर कहाँ पर गया। आपके पास अपना नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोफाइल, ऑफर और स्टेटस देखने का ऑफर है जहाँ से आप देख पाएंगे। तो हम इन सारी सर्विसेज के लिए अभी आपको CSC eConnect.in में जाना होगा, eStore.in में जाना होगा, जहाँ पर से आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर, येली और ई स्टोर की ऐप पड़ी हुई है। और आज या कल के बीच में गूगल की कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिस वजह से सारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर नहीं पहुंची। जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पर पहुंची तो आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से भी वहाँ को डाउनलोड कर। थैंक यू भगवती। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी प्रेजेंट हो रहा है। थैंक सुबोध जी, बहुत अच्छे से आपने हमें इन डिटेल इंफॉर्मेशन दी कि किस तरीके से आप काम करती हैं, रियली कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उन्हें एक कनेक्टिंग पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के लिए, जो वो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट का काम करेंगे और वो सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
सेशन में अब मैं हमारे साथ ऋषिकेश सर ज्वाइन कर चुके हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का इम्पैक्ट ई स्टोर ग्राउंड पे हमें देखने को मिलेगा, किस तरीके का रोल सीएससी इस पूरे ई स्टोर की जो प्रक्रिया है लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने की, इसमें सीएससी क्या रोल अदा करेगा सर? धन्यवाद भगवती। सीएससी बहुत ही इनोवेटिव, जिसको अभी लास्ट 3-4 में काफी आगे गया। सीएससी का जो फोकस अंडर डिजिटल इंडिया, जो सर्विसेज एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीएससी इस विजन को ध्यान में रखते हुए इस तरह की सर्विस इन स्टोर ये बहुत ही खूबसूरत प्लान है, जिसके थ्रू वो घर में लोगों तक पहुंच सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत करीब 7 से 9% के आंकड़ों से आगे बढ़ रहा है, और ई कॉमर्स का मार्केट इस प्रोडक्ट की तक पहुंच पाएंगे। बेसिकली रिवॉल्यूशनरी सेक्टर, जो रिटेल सेक्टर जो रोल अदा कर, ये नीति आयोग है ना, यही ई कॉमर्स रिवॉल्यूशनाइज द रिटेल इन इंडिया। तो अगर आप देखते हैं कर था, जब से वो फर्स्ट मिनी स्टोर सीएससी का लॉन्च कर, तो इतनी खुशकिस्मती है, ज्यादा से ज्यादा वीएलई भाइयों के पास ये पहुंचेगा और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहूलियत है। इसके साथ साथ हम ऐसे समय रहे हैं जहाँ पे डिजिटल क्रांति का युग है, और चीज इस ऋषिकेश सर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। लिए को पहुंच आई थिंक जरूर आपको पहुंचते। आई थिंक सर कुछ नेटवर्क इशू फेस कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी आवाज हमें क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। तो बात कर रहे हैं डिजिटल क्रांति की। ऋषिकेश सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं सुनाई दे रही थी। जी सर, आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। अभी ठीक है सर। जी सर। Yes, now it's all right. ऋषिकेश सर, आई थिंक वो कुछ नेटवर्क के इशू के कारण हमसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन वो डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा ई कॉमर्स सेक्टर भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सर मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो वो डिजिटल क्रांति की बात करें, ई कॉमर्स में जो हमने सीएससी का रुझान हुआ है, जिस तरीके से हम जुड़े हैं ई कॉमर्स में भी, वो आगे और बढ़ेगा, तो इसी की वो बात कर रहे थे, और नेटवर्क के कारण वो उनको हम ज्यादा सुन नहीं पाए। चलिए सेशन आगे बढ़ाते हैं, और आखिर में आज हम बात करते हैं सीएससी के सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी जी से। सर एक बहुत बड़ी ये ग्रामीण ई स्टोर हमारा लेके आया है। ये सीएससी, वीएलई और जो कस्टमर हैं जो यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे, या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इससे जुड़ेंगे, इन सबके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में है। तो आप इसे कैसे देखते हैं, और किस तरह का रोल ये सीएससी को आगे बढ़ने में मदद करेगा? थैंक यू भगवती, और सभी वीएलई भाइयों बहनों को नमस्कार। और आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि टुडे जब हमने सीएससी ग्रामीण स्टोर शुरू किया था,
दैट टाइम वी सेड इसकी लर्निंग के बेसिस पे हम इसको रिवाइज करेंगे, फीडबैक जो आएगा वो फीडबैक देख करके हम इसमें मॉडिफिकेशन और चेंजेस करेंगे और इसको फुल फ्लेश तरीके से स्ट्रेंथन करके देन वी विल लॉन्च इट फॉर्मली। तो आज वो दिन है, हमने बहुत लर्निंग की है। जैसे राजकिशोर ने कहा, बहुत ही छोटे से पीरियड में हमने 9 लाख ट्रांजेक्शन फॉर 70 करोड़ रुपए का को किया है, बिजनेस किया है। कोई स्मॉल अचीवमेंट नहीं है। आई थिंक आई मस्ट थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द VLEs हु हैव डन दिस ग्रेट जॉब। एंड आपके इस जो आपकी मुहिम है उसको देख करके बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या बहुत सारी लार्ज कंपनीज हैं वो CSC से जुड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर उनको गांव में कुछ प्रोड्यूस या प्रोडक्ट भेजना है तो CSC ग्रामीण स्टोर कैन बी ग्रेट स्टोरी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद और आपकी जर्नी के लिए शुभकामनाएं। वैसे भी आज क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी आ रही है तो हमारा जो फॉर्मल लॉन्च है वो गणेश चतुर्थी के पास है। तो आई एम श्योर जो भी शुभ काम गणेश चतुर्थी के दिन होगा उसकी अपनी ही एक अहमियत है और उसका सक्सेस आपके हाथों में है। एंड गॉड विल ऑल्सो ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो ऑल ऑफ अस इन ट्राइंग टेकिंग फॉरवर्ड। एक दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमने ग्रामीण ई स्टोर का नाम ग्रामीण ई स्टोर रखा। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम तो शहर में हैं, क्या हम इसको काम को कर सकते हैं? देखिए, नाम ग्रामीण ई स्टोर है, CSC ग्रामीण ई स्टोर। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जो अर्बन VLEs है वो ये काम नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उस अर्बन समुंदर में जहाँ सब चीजें अलग दिखती हैं, CSC ग्रामीण ई स्टोर दिखेगा। तो नाम CSC ग्रामीण ई स्टोर होगा क्योंकि उसकी एसेंस अलग है, उसकी क्वालिटीज अलग हैं, उसकी जो प्रोडक्ट होंगे वो अलग होंगे, उसका सर्विसेज का जो फ्रेमवर्क है वो टोटली डिफरेंट होगा। तो CSC ग्रामीण स्टोर सब CSCs के लिए है। नाम ग्रामीण स्टोर है बिकॉज दैट्स अ यूनिक ब्रांड एंड दैट्स आवर स्ट्रेंथ इज बिकॉज हम लोग गांव से जुड़ करके गांव से जो रियल भारत है उसको सुधारने के और उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के पर्पज से ये काम कर रहे हैं। एंड दैट इज हाउ द CSC ग्रामीण स्टोर विल डू इट। दूसरा, CSC ग्रामीण स्टोर हमने क्यों शुरू किया, राजा ने बताया, लेकिन सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा कि CSC ग्रामीण स्टोर का एक्चुअल में शुरुआत एक VLE ने की थी। आज से करीब 2 साल पहले हमारा एक VLE है परमजीत जो गुरदासपुर में है। जब हमने वहाँ वर्कशॉप की तो उसने हमें कहा था कि सर आप क्यों नहीं ऐसा काम करते कि हम छोटे छोटे जो ये हम होलसेलर बन जाए और छोटे छोटे जो स्टोर हैं इनको रोज सप्लाई करें, ऑर्डर ऑनलाइन लें और सप्लाई करें। तो स्टोरी ऑफ ग्रामीण स्टोर आपकी उपज है, आपने ही इसको शुरुआत किया और आपने ही हमको बताया, तब से हमने सोचना शुरू किया। फॉर्चुनेटली अभी लॉकडाउन के टाइम में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जाने लगी क्योंकि बहुत लोग दुकान में नहीं जा सकते थे और उनको छोटी छोटी एसेंशियल चीज़ों के लिए भी परेशान होना था। तो हमें लगा कि शहर में तो लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, बड़ी कंपनियां सप्लाई कर देती हैं, लेकिन गांव में ये लिमिटेशन रहती है। तो गांव के लोगों की मदद करने के लिए CSC ग्रामीण स्टोर का शुरुआत किया गया। शुरू में क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी रिक्वायरमेंट्स वर टोटली डिफरेंट, वी स्टार्टेड लॉन्चिंग इट, बट हमने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरे तरीके से पूरे सिस्टम को रीडिज़ाइन किया है और फॉर्मली स्टार्ट किया है। हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत मेहनत की है और राजा किशोर who is heading the CSC ग्रामीण स्टोर has done wonderful job। बहुत मेहनत करके उसने सारे फीडबैक लेकर के और इन सब में इसको ऐसा परिपक्व बनाएंगे कि बहुत यूनिक होगा। तो अभी तो जैसे मैंने कहा एक रिक्वायरमेंट तो ये थी कि जो जिनको गांव वालों को जब हम डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल एम्पावरमेंट करते हैं तो डिजिटल टूल्स को यूज़ करने का भी हमारा पर्पस था कि वो डिजिटल टूल्स को यूज़ करें, एक अपने आप सीखें कैसे करें। अगर वो ग्रामीण ई स्टोर में ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमने डिजिटली टूल को अनेबल कर दिया और डिजिटल लिटरेसी का पर्पस भी सर्व हो जाता है। तो हमारे लिए जो डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल इंक्लूजन का पर्पस है, अगर हम आसपास के सारे लोगों को, सारे परिवारों को अपने CSC ग्रामीण स्टोर में ऑर्डर प्लेस करने की तरीका सिखा दें और सप्लाई का रिक्वायरमेंट कर दें, तो वी अचीव द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटली इंक्लूसिव सोसाइटी एंड ऑल्सो फुलफिल द डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स एम्बिशन विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक मकसद तो ये था। दूसरा, गांव के लोगों को भी वो चीजें मिल जाए जो शहर वालों को मिलती हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको लेना, प्लस उस रेट कन्वीनियंट रेट पे या कंसेशन रेट पे जो डिस्काउंट्स बाकी जगह मिलते हैं। तो हमारे भी ये
हमने ये कहा कि वो खुद अपना स्टोर बनाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि सेंट्रलाइज कोई चीज़ हो और सेंट्रलाइज सिस्टम से ड्राइव हो, तो ये आपका अपना है। तो ये जो अपना का फीलिंग है, दैट इज सेल्फ ग्रेट, बिकॉज हमारे वीएलई की सब कुछ अपनी जो है। तो ही विल ट्राई एंड डिसाइन, और बहुत यूनिक है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में वो लड़की करती है, शायद आंध्रा में वो लड़का डिफरेंटली करेगा, या दूसरी महिला डिफरेंटली, तमिलनाडु में कुछ अलग होगा, या कर्नाटक में कुछ अलग होगा। तो हमने इस देश की जो वैरायटी है और जो लोगों का बिहेवियर पैटर्न है, उसको कैप्चर करने में उस एसेंस के हिसाब से सीएससी ग्रामीण स्टोर को बनाया है, ताकि हम हर एक कम्युनिटी, हर एक नॉर्थ ईस्ट में रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जरूरतें अलग होंगी और उनके तरीके भी अलग होंगे, तो वहाँ पर वो अलग तरीके से अपनी दुकानें और अपने प्रोडक्ट बेच करेंगे। यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, आप डिसाइड करेंगे आपको क्या बेचना है और किस रेट पे बेचना है, कंसेशन रेट पे बेचना है या नहीं। अभी मैं देख रहा था, हमारी एक लड़की है सौम्या गुप्ता, वो बिजली का बिल कलेक्ट करती है, यूपी में हम लोग करते हैं, तो बिजली के बिल के साथ एक सैनिटाइजर भी फ्री देती है और एक मास्क फ्री देती है। तो लुक एट द इनोवेशंस इन व्हाट अ वीएलई कैन डू। उसके कस्टमर बेस एनहांस हो जाता है, उसका जो पर्पज है वो भी सर्व, कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो वीएलईज आर यूनिक, they have so much of phenomenal talent for creating excitement in the rural community and trying building business. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, समय के अभाव से नहीं कर पाएंगे। अभी हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि हम हर वीक एक अपने वीएलई की स्टोरी को दूसरे वीएलई से शेयर कराएंगे कि कैसे वो बिजनेस किया जाता है। दे विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ द होल गेम, हाउ डिफिकल्ट इट इज and what are the steps necessary to be taken in order to build a really sustainable and viable business model for them. Grameen store will also create a real good viability for business for CSC. CSC के लिए एक constant source of income होगा, entire year होगा. It is not sporadic, it is not necessary like government service, कभी चलती है कभी नहीं चलती है, कभी जरूरत होती है नहीं होती है। खाने पीने की जरूरतें, लोगों के रोजमर्रा की जरूरतें तो पूरे साल हैं। So we are creating a continuous source of business activity for our VLEs in order to try and enhance the income. दूसरा, हम लोग ने हर बार बोला है कि हम लोग सीएससी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक एवेन्यू बनाते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। जब सीएससी ग्रामीण स्टोर होगा तो सीएससी ग्रामीण स्टोर में डिलीवरी के लिए भी डिजिटल कैडेट्स की जरूरत होगी। तो हमने हर एक सीएससी को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने आप 5 डिजिटल कैडेट्स को रजिस्टर करेगा, और वो डिजिटल कैडेट जो है वो ये ग्रामीण स्टोर को सपोर्ट करेंगे in order to try and take products from distributor and in order to supply products to the customer. तो दोनों पर्पज और दोनों काम सर्व होंगे। 5 लोगों को लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और सीएससी का जो मकसद है वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। अगर 5 लोग एक सीएससी का जुड़ेंगे, और अभी हमारे पास 4 लाख सीएससी है, 1 लाख और नए हैं, तो 5 लाख के करीब हो जाएंगे। तो 5 लाख इंटू 5 लाख is what 2.5 with 25 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। That itself is huge. Probably will be the largest employment generation organization for rural India. तो बहुत अच्छा हुआ, स्किल होगा, लोगों का बिहेवियर चेंज होगा, लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा सकेगा, और लोग अपने आप शहर से अंतर नहीं महसूस कर पाएंगे। उनको लगेगा कि जो गांव में मिलता है, जो शहर में मिलता है, वो गांव में भी मिलता है, और उसी कंसेशन रेट में और उसी इंसेंटिव मैकेनिज्म के फॉर्मेट में मिलेगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हमें उम्मीद है कि हमारे सब सीएससी वीएलई, हमारी वो एक वीएलई महिला वीएलई है छत्तीसगढ़ में जिसने 5 लाख का सामान एक दिन में बेचा और अपने बहुत यूनिक सेल्फ हेल्प ग्रुप से कलेक्ट किया। तो हमारे वीएलई सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोकल लेवल पे प्रोडक्ट बना सकते हैं, उन लोगों को स्टोर करके, उन लोगों को अपने ग्रामीण स्टोर में दिखा करके बिक्री भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट। तो जो लोकल टू वोकल है उसका पर्पस सर्व होगा, ग्राम स्वराज का सपना सर्व होगा, और आत्मनिर्भरता। तो हमारे जो तीनों ऑब्जेक्टिव है, हमारे देश के जो तीनों ऑब्जेक्टिव है, लोकल टू वोकल, ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर भारत, CSC Grameen Store can play a significant role in fulfilling all these 3 objectives and enabling the community to get empowered digitally and otherwise also. So बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमने अभी इसमें काफ़ी फीचर्स ऐड किए हैं, और हम तो कोशिश करेंगे कि जैसे एक बार हमारे माननीय मंत्री जी ने बोला था कि कोई भी कंपनी, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो बाहर से हो, अगर देश के गांव में कुछ बिक्री करना चाहती है तो वो सीएससी के थ्रू बिक्री करेगी।
ये उन्होंने आज से 3 साल पहले एक वर्कशॉप में अनाउंस किया था। सीएससी ग्रामीण स्टोर के वजह से अब हमें लगता है कि शायद वो सपना साकार होगा और उनका जो विजन था वो विजन फुलफिल होगा। अभी हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सीएससी ग्रामीण स्टोर के साथ जुड़ना चाहती हैं। कोका कोला है, पेप्सी है और अदानी ग्रुप है, एंड देयर आर मेनी अदर कंपनीज व्हिच आर नाउ, निविया है, मेनी अदर कंपनीज आर नाउ कमिंग, बिकॉज उनको अगर कुछ गांव में बिक्री करना है तो देयर इज नो वे that we can do and sell without a common service center. Grameen e-store will become a change agent, will become a revolution for trying and doing that part of the story for enabling. सबका फायदा है, everybody, the customer gets benefited, our VLE get benefited because of business, and these companies who are selling products and want to take the 70% of the rural market, because 70% of Indian population lives in rural India, अगर उसको कैप्चर करना है तो वो CSC का ही एक माध्यम हो सकता है। दूसरा जो था कि हमें बहुत सारी कंपनियों को लास्ट माइल लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स होती है, उतना सामान वो लास्ट माइल नहीं ले जा सकते हैं, तो ये हमने डिजिटल क्रेडिट की स्कीम वो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए ही शुरू की थी कि हम जो उनका लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करेंगे और अपने लिए कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एनहांस करेंगे। हमारा तो उद्देश्य है कि हमने एक दो कंपनी से बात की है कि अगर हम सीएससी ग्रामीण स्टोर को यूज़ करना चाहते हैं तो एक फ्रिज आप उनको दे देना ताकि आपके प्रोडक्ट्स को रख सके। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी 1,20,000 सीएससी ग्रामीण स्टोर है सबके अंदर एक फ्रिज लग जाए, उस कंपनी का प्रमोटेड फ्रिज होगा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट आई थिंक द कॉस्ट ऑफ दैट फ्रिज कैन बी बोर्न बाय दैट कंपनी बिकॉज वी आल्सो हेल्पिंग देम। इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प फॉर ईच अदर। इसी तरह जो भी कंपनी हमारे साथ आएगी कुछ ना कुछ हम उनसे ऐसा कराएंगे ताकि हमारे VLE का फायदा हो, गाँव के एंड कस्टमर का फायदा हो, एंड द कंपनी इन एनी केस हैज टू डू दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी फॉर देम। तो बहुत अच्छा है और बहुत उम्मीदें हैं और सबको उम्मीदें हैं। हमारे माननीय मंत्री जी को ग्रामीण स्टोर से बहुत उम्मीदें हैं और उनको लगता है कि शायद देश का जो बदलाव होगा, देश में जो ग्रामीण इलाकों में लोगों की इनकम जनरेशन में एनहांसमेंट होगा, किसानों का सामान बिकेगा, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनका सामान बिकेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक मार्केट मिल जाएगा, ऑल दैट इज पॉसिबल थ्रू सीएससी ग्रामीण स्टोर। तो सीएससी ग्रामीण स्टोर की भूमिका अहम है और आप लोगों का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो सीएससी ग्रामीण स्टोर में जो VLE भाई और बहनें में अभी नहीं जुड़े हैं वो इसके साथ जुड़े और इसके साथ करके देखिए, थोड़ा वक्त लगेगा उनको समझने में, कोई बात नहीं, हमारे VLE तो इतने साल में सीखते हैं, तो आप थोड़ा सा सीख लेना। Once you become a perfect store, then that part of the story. Over a period of time, we will also work out what Paramjeet said. जो छोटे छोटे रिटेलर हैं, जो गांव में छोटी छोटी दुकानें हैं, उनको भी सप्लाई करने का तरीका हम कर देंगे, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर से लिंक कर रहे हैं, हम बड़ी सप्लाई से, तो हम अपने आप तो बेच देंगे, बट इफ देयर आर स्मॉल शॉपकीपर समवेयर इन रिमोट लोकेशन इन a hamlet and then want to use that part of the work, we can also supply it. So we become a wholesaler in that area of not one product but all the product across and do that part of the work. That's why the distributor app. So our distributor. So it's an immense opportunity, and I think all this comes from the VLE. हमारा जितना भी काम है वही काम है CSC जो भी सपोर्ट करती है, जो ज्यादातर VLE हमको बोलते हैं, जो VLE ही बोलते हैं कि सर ये वाला काम कर ले तो अच्छा हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रामीण स्टोर भी आपकी ही देन है, आपने हमें बताया था कि ये काम हो सकता है, हमने धीरे धीरे करके, थोड़ा वक्त लगा, 2 साल लगे, बट आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नाउ वी बिल्ट अ न्यू कंपनी आल्सो, और वो कंपनी CSC ग्रामीण स्टोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, और ये कंपनी अब नए तरीके से नए लोगों को जोड़ेगी साथ में और बहुत अच्छा एक मॉडल क्रिएट करेगी विच विल बी बिगर देन एनी इंटरनेशनल कंपनी। तो ई-कॉमर्स विल गेट रीडिफाइंड इन इंडिया in the way that it is rotating and revolving around the common service center. So the new definition of e-commerce is being written today, and this e-commerce definition will go into the history books of how a silent small revolution brought out a large framework of capturing market and supporting customers, and with a different purpose in life. Our purpose largely continues to serve society, and the business in any case revolves around serving the society. And we are Indian, so therefore within India such a large customer base, 140 करोड़ लोगों को सर्विस करने के लिए CSC ग्रामीण स्टोर है, तो उतनी पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए शायद किसी के पास इतना बड़ा
नहीं होगा, और हम कर सकते हैं। हमारे जब तक वीएलई भाई बहन में इतनी जान, इतना पैशन, इतना कमिटमेंट है कि दे कैन ऑल डू इट. So hopefully we will strive, work hard, and try and create an absolutely good model, a unique for purpose to do. Raj Kishore heads the organization, and he is the one who is leading that part of them. Raj Kishore is based in Hyderabad, but I think he's still done a remarkable job, supported by Subodh and his team. Within the short period of time, they built this, and all the credit goes to them and all the people who have worked within the team in order to build this. So thank you very much, and congratulations to all the team members who have worked hard in trying and taking this forward and bringing this unity, including Rishikesh, who is leading that, and all the other people who have supported in building the technical platform, and also will keep on supporting Haveli in addressing their concern. We need to build a good system of addressing concern. We need to build a help desk separately for Grameen e-store so that their day-to-day issues can be resolved. And whatever uniqueness has to be built in, we create that uniqueness. Somewhere in some village, maybe forest produce also can be sold. There are a large number of forest produce currently by tribals. We don't get market, so we can help them do it. The small handicrafts which are also done in Northeast by tribal women, both in cloth and bamboos, can also be sold through CSC Grameen Store. अगर आप लोगों ने मदद की और हमारी किस्मत साथ दिया, तो हम लोग जैसे फैब इंडिया के बड़े बड़े स्टोर हैं, हम लोग भी सीएससी ग्रामीण स्टोर बना देंगे. देश के हर बड़े शहर में सीएससी ग्राम, जैसे खादी के बड़े स्टोर हैं, ऐसे सीएससी के ग्रामीण स्टोर होंगे, which will be managed and operated by your product and your service systems, and we'll do that. I am sure it is possible. Fab India took 25 years to build the network. That's very great. Every place you have Fab India product. It is possible for us to now create a parallel structure of cooperatives, of similar cooperative structure which Fab India created through a VLE network to build that. Objective वही है, वैसा ही कुछ बनाना है जिसमें बहुत यूनिक हो, हमारे VLE की भागीदारी पूरी की पूरी हो, और उन्हीं के सिस्टम को उन्हीं के लिए हो, उन्हीं के द्वारा हो, और कस्टमर्स और सिटीजन का बेनिफिट हो. So thank you very much, and all the best, and hope very soon we will have good stories coming and being published all over. Thank you, and thank you. Over to you, Bhagwati. थैंक यू सर. बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि हमारे को अभी बहुत कुछ करना बाकी है, एंड इट इज अ हिस्टोरिकल स्टेप टुवर्ड्स द न्यू ई कॉमर्स व्हिच इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द ग्रामीण ई स्टोर. तो एक बहुत बड़ा कदम है सीएससी की तरफ से ई स्टोर की ओर, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सीएससी का साथ, वीएलईज का साथ हमें मिला, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क देश के ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, और गांवों को कभी लगेगा ही नहीं कि वो शहर से कम है. तो अभी सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारी एप्स का जो हमने इस सेशन में डिस्कशन किया, उसका एक फॉर्मल लॉन्च आपकी तरफ से हो जाए. राजेश सर, प्लीज हेल्प मी. आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारी पहली वीएलई ऐप है जो वीएलई इस्तेमाल करके अपने कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे. ये दूसरी ऐप डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, ये तीसरी ऐप सीएससी ग्रामीण स्टोर, ये कस्टमर्स के लिए है जो अपना प्रोडक्ट इस ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं. And yes, a very happy Ganesh Chaturthi to all of you. Nice day to find out. Thank you, Tyagi sir. Thank you, Raja sir. Thank you, Subodh ji. Thank you very much. Thank you. Thank you.